नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 6, 5 व 6 के गणित से संबंधित कार्यपत्रक के बारे में बातचीत करेंगे। पिछली कक्षा में हमने 1 से लेकर 5 तक कार्यपत्रक कंप्लीट कर लिए थे और एक उनका आंकलन या उनसे संबंधित प्रश्न या उनसे संबंधित जानकारी के बारे में एक अपन ने छोटा सा टेस्ट कर लिया था कि अपन ने क्या क्या सीखा और क्या क्या नहीं सीखा, इसके बारे में अपन ने जांच कर ली थी। आज अपन कार्यपत्रक 6 के ऊपर चलेंगे, उसमें किस टाइप से क्या सीखने को अपने को मिल रहा है और क्या क्या जानकारी उससे मिलेगी, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं कार्यपत्रक 6 के ऊपर। कार्यपत्रक 6, ये कार्यपत्रक 6 जो है, इसमें दो संख्याओं में 100 के अंतर को कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में अपने को बताया गया है। आकलन जो फर्स्ट किया था उसमें कार्यपत्रक 1 से लेके 5 तक के जितने भी अपन ने जितने भी टाइप की संख्याओं की समझ के बारे में प्रश्न देखे थे, उन सभी का अपन ने निचोड़ आकलन 1 में कंप्लीट कर लिया है, ताकि एक कार्यपत्रक 1 से 5 तक अपन ने जो भी सीखा है, उन सभी में जो भी सीखा है उन सभी के बारे में नॉलेज यहाँ से अपन ने गेन कर लिया है। तो चलिए चलते हैं कार्यपत्रक 6 में, और इसमें अपन सीखेंगे कि दो संख्याओं में 100 का अंतर या उनमें डिफरेंस 100 का कैसे रहता है, इसके बारे में इस कार्यपत्रक में अपन देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं में ऐसी संख्या छांटिए जिनका अंतर 100 है। ठीक है, अंतर 100 होने का मतलब क्या है? सैकड़ा में एक अंक का डिफरेंस, एक अंक का अंतर। जैसे मैं कुछ संख्याएं लिखूं यहाँ पे, मेरे पास एक संख्या है 100, दूसरी संख्या है 200। तो इन दोनों में कितने का अंतर है? इनमें अंतर जो है वो है 100 का। ठीक है, तो संख्या कौन सी चीज चेंज हुई, कौन सी संख्या में परिवर्तन हुआ? इकाई और दहाई तो एक जैसे ही रहेंगे। ठीक है, मेन मोटी जो बात है, इकाई और दहाई की संख्या जो है वो तो सेम ही रहेगी। सैकड़ा की जो संख्या है उनमें एक का अंतर आएगा। जो सैकड़ा की संख्या है, अगर उनमें अंतर निकालें तो एक का अंतर आएगा, और यही एक का अंतर अगर उनके टोटल अंतर के बारे में बातचीत करेंगे तो वो 100 का अंतर आ जाएगा। आप समझे इससे मेरे कहने का मतलब क्या था? हमारे कहने का मतलब इस टाइप से था कि जब भी अपने को किन्हीं भी दो संख्याओं में 100 का अंतर निकालना है तो उनमें सैकड़ा की संख्या जो है, सैकड़ा के नंबर पे जो सैकड़ा के नंबर पे अंक है, उसमें एक अंक का अंतर आएगा। जैसे अपने पास मैं नंबर, अब प्रश्न को लेकर चल रहा हूँ, जैसे अपने पास अब जो नंबर दिए गए हैं उनमें अपन अगर निकालें तो एक अंक का अंतर जो है सैकड़ा में होगा, तो वह संख्या जो है उसमें अंतर 100 का आ जाएगा। जैसे पहला नंबर जो है मैं लेता हूँ, ये पहला नंबर है अपने पास, दो संख्याएं लिखूंगा मैं, 278। ठीक है, तो इकाई और दहाई तो है वो चेंज नहीं होगा, केवल सैकड़ा में अंतर आएगा। तो या तो एक प्लस होके आ जाए या एक माइनस होके आ जाए, दोनों ही कंडीशन में 100 का अंतर आएगा। ठीक है, मैं इस प्रश्न को समझा दे रहा हूं बस केवल, फिर बाद में अपन आगे बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे अगर इस दो में से एक कम कर दूं तो एक और इकाई और दहाई की संख्या समान ही रखनी है। अगर 178 आगे वाले क्रम में किसी भी जो सर्कल है उसमें 178 आ जाए तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। या फिर इस दो में एक जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 3, 7, 8, 378। इकाई और दहाई की संख्या फिर से सेम रखी है अपन ने, तो बन गया 378। कितना बन गया? 378 बन गया। आया कुछ समझ में? ठीक है, 378 बन गया। अब देखो आगे 378 कहीं भी दिए गए हैं तो उन दोनों में अंतर क्या आएगा? 100 का आ जाएगा। तो 378 दिए गए हैं अपने को। ठीक है, 378 दे रखे हैं, ये एक जोड़ने से आया, तो इसको जब जोड़ने से संख्या जो आएगी उसको आगे लिखा जाएगा और घटाने से जो संख्या आएगी उसको पीछे लिखा जाएगा। तो 278 से 378 जो है जोड़ने के बाद आया है, तो 378 को पहली संख्या लिख दिया मैंने। ठीक है, और दूसरी संख्या के रूप में 278 को लिख दिया। इन दोनों का अंतर जो है वो क्या आएगा? अंतर जो है वो क्या आएगा? वो आएगा 100। इन दोनों का अंतर 100 आएगा, और यही अपने को निकालना था या यही अपने को छांटना था, तो अपन छांट चुके हैं इसको। और देखिए मैं इनका भी बता देता हूं। जैसे ये 678 है, तो या तो इसमें एक प्लस करते तो ये 778 हो जाता। अगर इस टाइप से संख्या बनती तो 778 हो जाता। यहां देखें कम करें तो 578 हो जाता।
अगर इस टाइप की संख्या है तो उनको भी छांट सकते हैं। ये वाली संख्या जो है, इसमें संख्या दी गई है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको नीचे लिख दूंगा। 856 है। क्या है संख्या? 856 है। तो इस 8 में एक जोड़ा तो 9 हो गए। इकाई और दहाई की संख्या समान रखेंगे, 956। इन दोनों का अंतर भी 100 आएगा। और इसमें से एक 8 में से एक संख्या कम करें तो 7 आ जाएगी। 7, 5 और 6, 756। इन दोनों का अंतर भी क्या आएगा? 100 आएगा। इस टाइप से 100 का अंतर के बारे में अपन बातचीत करेंगे। पर अपना अभी सही कौन सा हो गया? 378 में से 278 को निकाला, अंतर 100 आ गया। तो ये दोनों ही संख्याएं क्या गई? इन दोनों में 100 का अंतर है। आगे देखिए, फिर से आगे प्रश्न नंबर 2 के बारे में बातचीत करते हैं कि प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कुछ इस टाइप से कहा गया है कि इनमें ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसका अंतर 100 होगा। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसका अंतर 100 हो जाएगा? चलो देख लेते हैं। अंतर 100 आने के बारे में मैंने बताया है कि आगे वाली संख्या जब दी गई है, ठीक है, जो संख्या दी गई है, ठीक है, आगे वाली संख्या दी गई है तो उसे एक सैकड़ा वाले स्थान पर कम कर दें तो अंतर 100 आ जाएगा। अभी अपन ने बातचीत की, जैसे ये 278 थी तो इस 2 में से एक कम किया, ये आगे वाली संख्या थी, इससे पीछे वाली संख्या निकाल ली अपन ने जिसमें 100 का अंतर आए। तो यहाँ पर आगे वाली संख्या दी गई है अपने को। ठीक है, आगे वाली संख्या दी गई है, ये सारी की सारी आगे वाली संख्या है। इसमें से क्या करें अपन? जो सैकड़ा के क्रम पे जो अंक है, उस सैकड़ा के क्रम के अंक को एक कम कर दें। ठीक है, तो इस 9 में से एक कम किया तो ये तो रह गया 8, और इकाई दहाई को ऐसा कैसा फिर से 5 और 4 लिख दिया। तो 954 में से 854 जाएगा तो 100 बचेगा। फिर से देखो, ये 602 है तो इकाई के अंक से क्या किया अपन ने? एक कम किया, तो ये बच गया 5। ठीक है, और इकाई और दहाई के अंक फिर से वही लिख दिए। 602 में से 502 गए तो फिर से अपने पास अंतर जो है वो 100 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए आगे देखते हैं अपन। अगला प्रश्न जो है उसमें इकाई का अंक जो है 7 है, पूरी संख्या जो है वो 742 है। ठीक है, पूरी संख्या 742 है, इकाई का अंक 7 है। तो इस इकाई के अंक से एक कम कर लिया जाए तो ये आ जाएगा 600, और दहाई और इकाई का सैकड़ा के अंक में से एक कम कर लिया जाए और दहाई और इकाई के अंक को समान रख दिया जाए तो भी अंतर 100 आ जाएगा। तो इस टाइप से अपन ने दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन किया। दूसरे प्रश्न के सॉल्यूशन में क्या किया? अपन को आगे से एक संख्या दी गई थी और उनका अंतर 100 दे रखा था, तो पीछे वाली संख्या जो है माइनस करने के बाद जो 100 आ रहा है आंसर, वो वाली संख्या निकालनी थी। तो अपन ने क्या किया? डायरेक्ट सैकड़ा में से एक एक कम कर लिया। ठीक है, एक रूप ये हो जाता है। तीसरे प्रश्न में जो कहा गया है, संख्या को जोड़ो और 100 बनाइए। क्या करना है? संख्या को जोड़ना है और 100 बनाना है। ठीक है, जोड़कर 100 बनाना है तो अपन एक काम करते हैं, जो भी संख्या अपने को दी गई है और जो ब्रैकेट में छोड़ रखी है, जो कोष्टक में छोड़ रखी है, ठीक है, कोष्टक में छोड़ रखी है वही निकालनी है। जो दे रखी है उसको 100 से माइनस कर लेते हैं अपन। जैसे कैसे? देखो, 27 प्लस समथिंग यानी कुछ नंबर बराबर 100, तो 100 में से 27 घटा देता हूं मैं। 100 में से 27 को घटा देता हूं तो यहां पर क्या है? 10 में से 7 गया 3, यहां क्या बच गए? 10 में से 1 चला गया उधर, तो 9 रह गए। ये कितने रह गए? 9 रह गए। 9 में से 2 गया 7, 73, और इस ब्रैकेट में मैं 73 रख दिए। तो 73 में 27 को जोड़ा तो 100 आ जाएगा। बोलो, समझ में आ गया ना? 73 में 27 को जोड़ा तो 100 आ जाएगा। ऐसे ही देखो, 56 प्लस इसमें कुछ नंबर है बराबर 100, तो 100 में से 56 को निकाल लो फिर से। ठीक है, 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ पर एक उधार लिया था ना इस वाली संख्या में, 9 बच गए। 9 में से 5 गया तो 4, क्या बचा? 54। यहाँ पर मैंने इस ब्रैकेट में 54 को लिख दिया है, तो ये आंसर आ गया है। इसी टाइप से 80 प्लस कुछ संख्या बराबर 100, तो 100 80 नहीं है, वो 88 है ना। 100 माइनस 88 किया, जो आएगा 10 में से 8 गया 2, 9 में से ये 9 बच गए, 9 में से 8 गया 1, तो 88 में 12 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 100। ठीक है,
या फिर ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 56 में कितना 27 में कितना जोड़ा जाए, तो 73 जोड़ते ही 100 आ जाएगा, 56 में 44 जोड़ते ही 100 आ जाएगा। इस टाइप से भी कर सकते हैं। अब तो डायरेक्ट 100 से माइनस करके निकाल सकते हैं इस टाइप की संख्याएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर 4th नंबर वाले क्वेश्चन पे। नीचे दी गई संख्याओं की मदद से 100 बनाइए। अब क्या बनाना है? 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए आपको मैंने पहले ही कहा कि जैसे ये 47 इसमें दे रखे हैं, 47 में कोई संख्या जोड़ी है और कितना बन गया? 100। तो 100 में से 47 को माइनस निकाल दो। 100 में से 47 को माइनस निकाल दो। 10 में से 7 गए 3, 9 में से 4 गए 5, 53 कहाँ है? 53 ये रहा, तो यहाँ पे 53 लिख दीजिए। ठीक है, इस वाले में देखिए 100 में से 57 को घटाना है, तो 100 में से 57 को घटा दिया मैंने। 100 में से 57 को घटाया, 57 को घटाया तो 10 में से 7 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 43, 43 कहाँ है? ये 43 यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे देखो 63 प्लस कोई संख्या बराबर 100, तो 100 में से 63 को निकाल दिया मैंने, तो यहाँ पर कितने बचे? 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया तो 3, 37। ठीक है, ये 37 यहाँ पे लिख देते हैं अपन इस ब्रैकेट में, 37 को यहाँ ले आते हैं तो दोनों का ही जोड़ 63 प्लस 37 100 हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे इस संख्या में से 0 को निकाला है। ठीक है, इस संख्या में से 0 को निकाला है तो 100 आ रहा है। तो यहाँ पे इस संख्या में 0 को जोड़ा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 100 में 0 जोड़ दें तो भी 100 आएंगे। 100 में 0 जोड़ दिया तो भी 100 आएगा। अब 50 में क्या जोड़े? 50 में 50 ही जोड़ेंगे तब 100 आएगा। ये तो अपने को डायरेक्ट दिख रहा है ना। 50 में क्या जोड़ें? 50 जोड़ दें तो 100 आ जाएगा। देखो 75 यहाँ दिया, एक ही संख्या बच रही है 25, 75 प्लस 25 यहाँ रखते ही ये हो गया 100 फिर से। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं थोड़ा सा अपन ऊपर बढ़ा लेते हैं इसको, और ऊपर बढ़ाने के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप से है। नीचे दिए गए डिब्बों में ऐसी संख्या छांटिए जिनका अंतर 100 है। ठीक है, ऐसी संख्या छांटनी है जिसका अंतर 100 है। तो मैंने आपको बताया अंतर 100 निकालना है तो या तो 1 प्लस करो या 1 माइनस करो और ऐसी संख्या देख लो। तो देखो यहाँ पे 173। तो अगर अपन चेक कर लेते हैं, इकाई और दहाई चेक करते हैं पहले। तो कौन सी संख्या की इकाई और दहाई एक जैसी है? ठीक है, ये इकाई और दहाई एक जैसी है इनकी, पर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, दोनों का अंतर कितना आएगा? 3। तो ये दोनों नहीं है, इसका इन दोनों का मैच कहीं नहीं हो रहा है। 58 वाली संख्या देखो, इकाई और दहाई 58 है, 58 58 58, इसका कहीं पर भी नहीं है। इकाई और दहाई एक जैसी संख्या कहीं है ही नहीं। 96 496 496, इकाई और दहाई संख्या एक जैसी ढूंढ लो पहले तो 96 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो ये भी संख्या ऐसी, इसका ऐसी संख्या और इसके जैसी नहीं है जिसका अंतर इसका और उस संख्या का अंतर 100 आ जावे, नहीं है। 48, इकाई और दहाई वाली संख्या 48, देखो इकाई और दहाई वाली संख्या 48, ये आ रही है 48। अब देखो जो सैकड़ा वाला अंक है, इस वाले सैकड़ा में और उस वाले सैकड़ा में 1 का अंतर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, दोनों में अंतर 1 आ रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं 448 माइनस 348, अंतर दोनों का 100। अब आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है अपने को, हो चुका है कंप्लीट। आगे चलिए, आगे प्रश्न में कहा है, आगे प्रश्न में कुछ इस टाइप से कहा है, राधा ने 9,899 रुपए का मोबाइल खरीदा। कितने का खरीदा? 9,899 रुपए में कोई मोबाइल खरीद लिया। ठीक है, दुकानदार ने उसे 100 रुपए की छूट दी, यानी कि उसको 100 रुपए कम देने पड़े राधा को। तो राधा को मोबाइल में कितने रुपए देने होंगे? ठीक है, 100 रुपए की छूट हुई, यानी कि 100 रुपए माइनस कर दें इसमें से। 100 रुपए माइनस करते क्या होगा? सैकड़ा के स्थान पर जो है संख्या है उसमें 1 कम हो जाएगा, तो 9,799 रुपए ये उसको देने पड़ेंगे, ये देने होंगे। किसको देने होंगे? राधा को देने होंगे, दुकानदार को। हो गया कंप्लीट। आगे चलिए, अमन के पास 1800 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 1800 रुपए हैं। रमन के पास उससे 100 रुपए ज्यादा हैं।
अमन के पास 1800 रुपये। तो अमन के पास तो 1800 है, ये 1800 तो अमन के पास है। रमन के पास कितने हैं? 100 ज़्यादा है, तो ये 100 ज़्यादा, यानी कि 100 जोड़ दिए इसमें। बताएं रमन के पास, ये रमन के पास होगा इतना पैसा, अमन का पैसा और उससे 100 ज़्यादा, तो ये आ गए 1900 रुपये। ठीक है, सैकड़ा का स्थान 1 बढ़ जाएगा, 8 में 1 जोड़ा तो 9 हो जाएंगे। ठीक है, आज का दिनांक आप लगा दीजिए। आज का दिनांक है 28 नवंबर 2020। लगा दिया, आप भी लगा लेना। जब भी इसको करो तब आप भी ये दिनांक लगा लेना। ठीक है, 28/11/2020। यहाँ आप जो भी है टीचर से साइन करवाइए इसको और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सेंड कीजिए और अपने कार्य पुस्तिका के जो क्रम जो चल रहा है अपन का हल करने का, उसको आगे बढ़ाइए। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में अपन ने क्या सीखा, पहले तो इस बारे में बातचीत करें। अपन ने सीखा है कि कौन कौन सी संख्याओं में 100 का अंतर होता है। तो सैकड़ा वाला जो अंक है उसमें से या तो 1 कम कर दिया जाए या उस सैकड़ा वाले अंक में 1 बढ़ा दिया जाए, तो अंतर जो है वो 100 का आ जाएगा। इकाई और दहाई जो है वो जो पहले थे वही अंत में होने चाहिए। इस वाली कक्षा में अपन ने सीख लिया है कि सैकड़ा में अंतर 100 कब होता है और किन्हीं दो संख्याओं की जोड़ 100 कब होती है। ठीक है, इसके बारे में भी अपन ने सीख लिया इस कक्षा में। चलिए कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं समाप्त की जा रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बच्चों के पास पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।